हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है जहां पे हम बात करेंगे कि कैसे मैंने फिजिकल एजुकेशन में 99 मार्क्स स्कोर किए थे। और जैसा कि कल पेपर फिजिकल एजुकेशन का ही है, तो आज का वीडियो बहुत जरूरी हो जाता है कि आज हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड कर ले जिससे कि हम कल के पेपर में फोड़ सके और बहुत ही बढ़िया मार्क्स से पास हो सके। तो चलिए जानते हैं वो मैजिक टिप्स जो आपकी प्रिपरेशन को अभी काफी हद तक के बूस्ट कर सकती है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही एक्साइटिंग कंटेंट लगातार आता रहेगा अपने चैनल पर। बियॉन्ड जेई पर आने वाली जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उससे रिलेटेड भी कंटेंट आएगा। और जैसा कि हमने अभी तक के आपकी मदद लगातार की है, चाहे फिर वहां पे मैथ्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो, फिजिक्स की बात हो, इंग्लिश की बात हो या हिंदी की बात हो, हर पेपर में हमने आपकी मदद की है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहली मैजिक टिप जान लेते हैं। फोकस ऑन मेन पॉइंट्स, चैप्टर समरी एंड इट कुड बी कंप्लीटेड इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे जैसा टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हर चैप्टर की जो चैप्टर समरीज है उस पर ध्यान दो। जो जो मेन पॉइंट्स है उस पर बस उसको अपने दिमाग में रखो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इन मेन पॉइंट्स को दिमाग में रख के चले गए तो डेफिनेटली वहां पे एक्चुअल एग्जाम में आंसर्स को एलैबोरेट करके अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ पे जो जो भी मेन पॉइंट्स है उनको जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करो। अगला चीज है कि वन शॉट वीडियोस की हेल्प लो। अगर चैप्टर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो इस टाइम पे पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश भी मत करो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 मिनट्स की जो लेंथ के वन शॉट वीडियोस है उनको देखो। और वहां पे एक नोट्स भी बनाते चलो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उनको हाईलाइट करते जाओ, क्योंकि वो पॉइंट्स को अगर आपने दिमाग में रख लिया तो जब एक्चुअल एग्जाम में आप आंसर लिखोगे तो अच्छे तरीके से उसको एक्सपैंड करके अपने ही वर्ड्स में लिख सकते हो। और हाँ, रटने की कोशिश मत करो, समझो कि क्या चीजें लिखी हुई है, रिलेट करो और उसको उस तरीके से याद रखोगे तो अच्छे तरीके से अभी याद हो जाएगा और एक्चुअल एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाओगे। अच्छा, अब यहाँ पे अवेकन योर मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अवेकन योर मेमोरी, अपने अंदर की जो इंटरनल पावर है उसको जगा लो, क्योंकि ये बात याद रखो कि ये बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है जहां तक के हम इसे रिलेट कर सकते हैं अपनी एक्चुअल लाइफ से। क्योंकि यहां पे हमने देखा है स्पोर्ट्स, टूर्नामेंट्स, गेम्स, योगा, लाइफस्टाइल्स, तो ये क्या है, ऐसे टॉपिक्स इसमें फिजिकल एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड है। हमें स्पोर्ट्स खेलने में मजा आता है, गेम्स खेलने में मजा आता है, टूर्नामेंट्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं, योगा हमारी फिटनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल जो है हमारी काफी खास हो जाती है इन चीजों को जब हम अप्लाई करते हैं। तो जब हम इन चीजों को रिलेट करके समझ के भी हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये चीज को हम एक्चुअल एग्जाम में भी अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो रिलेट करके अभी पढ़ने की कोशिश करो, हर चीज को ध्यान से समझो। फिर यहाँ पे ये बात याद रखना कि एक दिन ही तुम्हारे लिए सफिशियंट है। एक दिन में भी अगर तुमने अच्छे से मन लगा करके पढ़ लिया तो कोई भी तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। ये बात तुम लिख के ले लो, बहुत बढ़िया कर जाओगे तुम। बस अपने अंदर विश्वास रखो। अभी भी अगर तुमने स्टार्ट किया है तो भी तुम जो है अभी आने वाले जो अवर्स है उसमें सीरियसली सिंसियरली पढ़ो। देखो तुम डेफिनेटली कल एग्जाम में अच्छा करके आओगे। फिर एक सीक्रेट टिप दे रहा हूं, जिसने भी अभी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है उसको सिर्फ पास होना है, या जिसने अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर लिया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बार बार रिवीजन करने के बाद भी, तो वो अच्छे मार्क्स लाने के लिए इन टिप्स का ध्यान रखे। जहां भी पॉसिबल हो वहां पे आपको डायग्राम्स बना करके आना है। डायग्राम आपके नॉर्मल डायग्राम्स हो या ब्लॉक डायग्राम्स हो, उनको ध्यान से बनाना है। इससे क्या होगा कि आपका आंसर जो है थोड़ा सा बड़ा दिखेगा और एग्जामिनर जो है आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे देगा। साथ ही साथ जहां पे भी पॉसिबल है फ्लो चार्ट्स बना के आना। फ्लो चार्ट से क्या होता है कि आंसर का प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा लगता है और इससे जो एग्जामिनर है उसको मार्क्स देने में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो इन बातों का खास ख्याल रखना। और एक जरूरी बात, प्रेजेंटेशन टिप में एक जरूरी बात हो जाती है कि अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ्स में लिखने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब तुम पॉइंट्स में लिख करके आओगे तो डेफिनेटली आंसर बहुत अच्छा लगेगा, क्रिस्प लगेगा और समझने में भी आसानी होगी। अब जो एक जरूरी चीज है कि आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। देखो फिजिकल एजुकेशन क्या है कि बहुत इजी सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ पॉइंट है भी नहीं कि जो हमने कभी सुना ही नहीं है। कभी ना कभी नॉर्मल लाइफ में हमने कोई ना कोई टॉपिक सुना रहता है ना, समझा रहता है। तो अगर आपने उस चीज को पढ़ा भी नहीं है ना, तो भी आप जो है उसको अपने इंट्यूशन से रिलेट करके लिख सकते हो। और वही मैं बोल रहा हूं, अभी जो आपके पास में टाइम है उसमें अपने सिलेबस को एटलीस्ट एक बार जो है उसका रिव्यू कर लो, जिससे कि कुछ पॉइंट्स दिमाग में होंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया जो कि आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है लेकिन थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो कम से कम उसका आंसर लिख पाओगे। और इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है। अब याद रखो कि जितने ज्यादा से ज्यादा पेजेस हो सके उनको आपको भर के आना है। आंसर शीट आपकी भरी भूरी अच्छे तरीके से दिखनी चाहिए, जिससे कि
एग्जामिनर आपके कोई भी नंबर्स को नहीं काट सके। 5 मार्क्स की क्वेश्चंस की अगर बात हो रही है तो वहां पे 2.5 पेज भर के आने, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको लगभग 1.5 पेज भरने हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 1 पेज भरना है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 से 4 लाइंस में अपने आंसर को ड्राफ्ट करके आना है। उसके बाद में हम कह चुके हैं कि ब्लॉक डायग्राम्स हो या फ्लो चार्ट्स हो, अपने आंसर्स को लिखते टाइम पे इन चीजों को ध्यान से यूज करना है। फिर अपनी हैंडराइटिंग को नीट एंड क्लीन रखना है, एकदम साफ सुथरी, कोई भी गंदगी नहीं करना है, कोई भी काटा पीटी नहीं करनी है, ये इस बात का ध्यान रखना है। फिजिकल एजुकेशन में जितनी आपकी सिंपल या ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग होगी उतना अच्छा रहेगा। भले ही आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन आपको यह इंश्योर करना है कि आप अननेसेसरीली गंदगी नहीं करनी है। कभी गलती से कोई चीज आप गलत लिख देते हो तो उसको सिंपली एक कट मार करके छोड़ देना है, फिर जो है उसको फ्रेश स्टार्ट करना है। ठीक है, ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। फिर आपको आंसर्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखना है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हालांकि सेक्शन जो है आप जो है इधर से उधर थोड़ा सा कर सकते हो, उसका भी मैं आपको जो है पेपर अटेम्प्टिंग ऑर्डर बता रहा हूं कि कैसे लिखना है। फिर एक जरूरी बात, यहां पे जो पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको अवॉइड करना है, क्योंकि क्या होता है कि वो थोड़े से कंफ्यूजिंग, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, इसलिए वो जो है वहां पे ज्यादा वर्थ नहीं रहती कि उनको हम अटेम्प्ट करें और वहां पे जो है टाइम वेस्ट करें। उससे अच्छा जो दूसरा ऑप्शन रहता है उसको अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो वहां पे जो है कम टाइम में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना। फिर जो पेपर अटेम्प्टिंग ऑर्डर की मैं बात कर रहा था, तो सबसे पहले सेक्शन ई को अटेम्प्ट करना है जिसमें आपके लगभग 5 मार्क्स जो है पर क्वेश्चन कैरी कर रहा है। फिर सेक्शन सी को अटेम्प्ट करना है जिसमें आपके 3 मार्क्स पर क्वेश्चन है। फिर सेक्शन बी पे आना है और उसके बाद में सेक्शन डी, जो कि आपका थोड़ा सा लेंदी टाइप का हो जाता है, केस स्टडी बेस्ड, फिर उसको करना है और लास्ट में जो है आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। इस ऑर्डर को आपको खास ख्याल रखना है। डेफिनेटली जो है अगर आप इस ऑर्डर को पर्टिकुलरली फॉलो कर लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब एक जरूरी बात, अपने ऊपर भरोसा रखो, बिल्कुल भी गिव अप मत करो। ये लास्ट टाइम है, लेकिन ये टाइम लौट करके नहीं आएगा और हो सकता है कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स रह गए होंगे तो फिजिकल एजुकेशन आपके मार्क्स को नेक्स्ट लेवल बूस्ट कर सकता है, नेक्स्ट लेवल आपके परसेंटेज को इंप्रूव कर सकता है। हो सकता है कि आप फिजिकल एजुकेशन में 95, 96, 97, 99, 100 भी मार्क्स ला सकते हो अगर आपने जो है इन चीजों को अच्छे से फॉलो कर लिया तो। और बाकी चीजें तो डिपेंड करती है कि आपकी अभी एग्जिस्टिंग लेवल पे प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपकी नॉर्मल प्रिपरेशन भी है और अगर आप लास्ट टाइम में इन टिप्स को फॉलो कर लो, एक्चुअल एग्जाम में इन चीजों को अप्लाई कर लो, तो डेफिनेटली बहुत बहुत बढ़िया कर लोगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सभी फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स जो जिनका भी कल एग्जाम है उन सभी को हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप डेफिनेटली अच्छा करके आओगे, जिस तरीके से मैंने स्कोर किया था उस तरीके से आप भी एग्जाम में फोड़ सकोगे। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे कि उनको भी इस एंड मोमेंट में हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।